विभिन्न गन्ना संस्थान से आए कृषि वैज्ञानिकों तथा चीनी मिल के प्रतिनिधियों आदि का इस सेमिनार में निश्चित तौर पर पहली बार माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि पहली बार इस तरह की सोच और इस तरह का प्लेटफॉर्म पर एक साथ विमर्श करने और इस उद्योग को बढ़ाने पर जो पहल किया गया है वो बड़ा ही सराहनीय है। बिहार में सदा गन्ने की खेती की विकास प्रचुर संभावनाएं यहाँ विद्यमान है, लेकिन नकारात्मक मंशा से प्रेरित तत्वों ने राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल या कई ऐसे कारण थे जो क्षणिक लाभ के लिए गन्ना उद्योग को हाशिए पर पहुंचा दिया। आजादी के समय हमारा बिहार, अभी उद्योग मंत्री जी ने बताए, गन्ना के क्षेत्र में हम बहुत आगे थे। हमारे लोग इसमें काफी स्किल्ड थे। कभी आर्थिक समता की आड़ में तो कभी सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के गन्ना उद्योग को बदहाली के गर्त में पहुंचाने का क्या कारण रहा उसमें हम जाना नहीं चाहते। परिणाम जो भी हुआ, यह उद्योग पिछड़ते चला गया। आज मौसम बदला है, बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, डबल इंजन की सरकार की नई सोच, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में हिट हो गई और बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इन दोनों का संकल्प है कि हम सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाएं। सरकार तो कोई भी चला लेता है, बिना पढ़े लिखे लोग भी, अंगूठा छाप भी सरकार चला लेते हैं, लेकिन सुशासन चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। और सुशासन में हर बिहारियों की समृद्धि चाहिए, हर मां भारती के संतानों की समृद्धि चाहिए। और समृद्धि के लिए संकल्प चाहिए, नीयत साफ चाहिए, तभी नीति सफल होगी। और साफ नीयत से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी का समृद्ध बिहार, विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब उस संकल्प को साकार करने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वर्षों की बीमारी को दूर करने के लिए अगर जो हम सब मिल जाएंगे, बिहार के अंदर, बिहार के बाहर, अपनी माटी से प्रेम करने वाला, इस राष्ट्र में रहने वाला, जो बिहार के सांस्कृतिक विरासत और इतिहास पर पूरा देश गौरवान्वित करता है, वो भी चाहता है कि बिहार बढ़े। और इस बदलते बिहार का जो करवट ले रहा है, अपनी खोई हुई चमक को फिर से पाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। हमने बिहार के अंदर कृषि मंत्री का जब जिम्मेवारी मिला तो हमने पूछा लोगों से कि कौन सा फसल किस मौसम में होता है, तो हमारे किसान बैठे हैं, कहे कि खरीफ, रबी, गर्मा। हमने कहा कि भैया खरीफ हमारा गांव का लोग बहुत कम समझता है, जो अनुदान के लिए ऑफिस तक गुजरते हैं वो खरीफ समझते हैं। और किताबों में खरीफ सजने लगा, भाषा ऐसा सरल हो जो लोग, आम किसानों के दिल के हृदय को छुए, स्पंदन करे। खरीफ हमारा शारदीय फसल है, खरीफ अरबी शब्द है, गुलामी का प्रतीक है। और शारदीय फसल नवरात्रा में शरद से शुरू होता है। जब हम बीज डालते हैं, उसकी हरियाली निकलता है, किसान का मन में उत्साह भर जाता है कि मेरा फसल बढ़ेगा। और रबी का मतलब वासंतिक होता है, और गन्ना वासंतिक फसल के रूप में जाना जाता है। और ये वासंतिक मिठास का प्रतीक है। और वासंतिक ऋतु ऐसे भी मेरे जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार करता है।
और इस वासंतिक फसल के आज उत्तर पश्चिम हिस्से में 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर में अभी खेती हो रही है, जबकि सच्चाई है कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण और मध्य बिहार की ओर भी नवादा के अंदर हम लोग गांव से आते हैं, संबंध करते थे तो पर्व त्योहार भी जोड़ता था हम लोगों को। जहां गन्ना उपजता था वहां गुड़ आता था, जहां मिर्ची होता था वहां मिर्च भेजते थे, चूड़ा। ये एक हमारा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ एक उद्योग भी एक तरह से आपसी चलता था। आपस में एक दूसरे की आवश्यकता का हम पूर्ति करते थे। आज हम अधिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उपजाएं, इसके लिए सरकार ने कई पहल किया है। अब पश्चिम चंपारण सबसे अग्रणी जिले के रूप में है, जहां 60 से 64% अभी योगदान है। अब बिहार में 16 मिल जिसमें 9 चालू है, बाकी बंद पड़ा है। लोगों की डिमांड बढ़ेगा। सरकार के द्वारा जो आज यांत्रिकरण पर हम 60% अनुदान देते हैं, आज मुफ्त बीज 5 एकड़ तक हम लोग प्रदान करते हैं, जिसमें 210 से 250 रुपये प्रति क्विंटल वासंतिक रोपण में हम लोग देते हैं अनुदान। तो ये सारा सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है, कहीं न कहीं इसके वातावरण को बदलेगा। हमारा प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से छोटे सीमांत किसान और श्रमिकों को आगे बढ़ाने का, खुशहाल करने का। हमें वो दिन भी याद है जब गन्ना उद्योग से जुड़े हमारे मजबूरन मजदूर बनकर काम की तलाश में उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के चीनी मिलों तक पलायन करने को विवश थे। इसको रोकने के लिए हमको ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। आज श्रम शक्ति श्रमेव जयते की भावनाओं के साथ विकसित बिहार के उभरते गन्ना उद्योग के प्रधान चालक बनकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का मजदूर अब मजबूर नहीं है। तालाबंदी की मानसिकता हमारे श्रमिकों को हैरान और परेशान नहीं करने वाला है, क्योंकि श्रम नीति में भी देश के प्रधानमंत्री ने कई उदारता पूर्वक निर्णय किए, जिसके कारण हमारा बिहार के अंदर मिल बंद होगा। कौन नकारात्मक लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए, अब उनकी भी संभावनाएं जनता, बिहार की जनता ने नकार चुकी है। अपने श्रम और कर्म पर विश्वास करते हुए आज बिहार व्यापार की दिशा में उन्नत कार्य कर रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयास से पहली बार निजी क्षेत्र के साथ सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। उनका प्रयास सरकार से समृद्धि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को साकार करने की भावना को दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ किसानों के द्वारा गन्ना की खेती को बढ़ाकर उद्योगों के लिए गन्ना की उपलब्धता बढ़ेगी, दूसरी तरफ चीनी मिल की स्थापना होने से गन्ना किसान उचित मूल्य गन्ना खरीद के प्रति आश्वस्त भी होंगे। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी तथा राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों का एक माहौल बनेगा। अभी हमारे मुख्य सचिव कह रहे थे रिसर्च सेंटर की बात, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। बिहार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास को हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित। उद्योग बिहार, आज बिहार के अंदर औद्योगिक वातावरण भी है, जल भी है, अनुकूल जलवायु भी है, साथ ही जो सबसे बड़ी हमारी विशेषता है कि स्किल्ड किसान भी है। श्रम में जयते का वो पुजारी है। बड़ी संभावनाएं यहां है। चीनी मिलों के स्थापना के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ना यांत्रिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में राज्य में जो हमारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में चीनी मिल अवस्थित है। हर जिले तक पहुंचाना है,
जहां 24-25 जिले को चिन्हित किया गया है, लोगों को आकर्षण और रोजगार का अवसर इसको आगे बढ़ाएगा। पूरे बिहार में गन्ना की खेती तथा इस पर आधारित उद्योग की व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार के जिलों में नए चीनी मिलों की स्थापना का प्रयास किसानों के हित में होगा। चीनी उद्योग के साथ साथ छोटे स्तर पर गुड़ उद्योग के निवेशकों को प्रोत्साहित भी करने का अवसर है। कहता है कि नमी का जगह चाहिए। अब तो हमारे वैज्ञानिक बहुत कम जल में बहुत अच्छे फसल उपजाने का भी अनुसंधान और रिसर्च के माध्यम से कदम बढ़ा चुके हैं। बिहार में शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। अब बताएं कि हम लोग कहां 10 से नीचे थे, आज 16% शहरी क्षेत्र बन रहा है बिहार के अंदर। आवागमन की सुविधाएं हैं, हर गांव तक पावर पहुंच चुका है और हर जगह हम लोग कौशल विकास का एक स्किल्ड मानसिकता का वातावरण बना चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा गन्ना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को उन्नत चयनित गन्ना प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार में आवागमन सर्दित हुआ है, बाजार तक की पहुंच बढ़ी है। बाजार समिति भी हर जिले के अंदर आज हमारे बहुत जगह बन गए हैं, बहुत जगह खड़ा हो रहे हैं। साथ ही उन्हें आधुनिक खेती की तकनीक विभागीय योजनाओं तथा यांत्रिकरण से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में नई चीनी मिल की स्थापना में राज्य में औद्योगिकरण को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा युवाओं के पलायन में भी कमी आएगी। आज गन्ना उद्योग विभाग द्वारा उद्योग जगत के आपसी समन्वय से चीनी उद्योग के सह उत्पादक जैसे इथेनॉल एवं विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार का पूर्ण सहयोग है। साथ ही गुड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए गुड़ प्रोत्साहन नीति का सशक्त बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उभरते नवाचार के दौर से गुजर रहे हैं, जिसका व्यापक लाभ कृषि क्षेत्र में लिया जा सकता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता गन्ने की खेती में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिससे विशाल खेतों में सटीकता, दक्षता, स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है। खेत में लगे सेंसर, ड्रोन उपग्रह और स्थानीय मौसम स्टेशनों जैसी उन्नत तकनीक को उपयोग करके खेत परिष्कृत डेटा हब में परिवर्तित हो रही है। ये उपकरण मिट्टी की नमी, तापमान, पोषक तत्वों के स्तर, फसल के स्वास्थ्य, जलवायु परिस्थितियों की लगातार निगरानी करते हैं, जिससे एआई प्रणालियों को विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमें एआई के परिवर्तनकारी लाभों को बिहार के सीमांत किसानों तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और अभी कृषि मंत्री के रूप में हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने कहा कि लैब से हम लोग लेबोरेटरीज तक, खेत से लेबोरेटरीज तक आज वैज्ञानिक हमारे पहुंच रहे हैं। हम जो प्रयोगशाला में रिसर्च करते हैं उसको खेतों तक, आम लोगों तक पहुंचाएं। ये वातावरण भी बनाने की जरूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार वैज्ञानिकों, किसानों, उद्योग प्रतिनिधियों, उद्यमियों और गन्ना विभाग के अधिकारियों के बीच ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान का एक प्रभावी मंच सिद्ध होगा। यहाँ प्रस्तुत विचार, अनुसंधान और तकनीकी सुझाव राज्य में गन्ना खेती को और अधिक उन्नत, आधुनिक और लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं गन्ना उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, चीनी मिलों से आए प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों तथा हमारे किसान भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं, जिसके सहयोग से यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो सका है। मेरी यही कामना है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक किसान तक पहुंचे और बिहार का गन्ना क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। हमारा श्रमिक श्रमेव जयते का पुजारी अपने बिहार में इस बिहार को सजाएगा। देश के अंदर हमारे गन्ना की खुशबू पूरे देश को गौरवान्वित करेगा। इसी अपेक्षा, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी का।
जिन्होंने गन्ना को बासंती फसल के रूप में हम सभी के बीच में इस बात को कही। और बासंती जो है मिठास का प्रतीक है। जी हाँ, मिट्टी में पसीना जब किसान बहाता है तब खेतों में गन्ना मुस्कुराता है। उसकी हर डंडी में किसान की मेहनत और यही उनकी कहानी कहती है। और यही भारत की असली मिठास है और यही भारत की निशानी है। बहुत सुंदर, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आभार। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से। आग्रह है कि इस अवसर पर अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। आज गन्ना विभाग के द्वारा शुगर केन टेक्नोलॉजी सेमिनार 2026 के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के माननीय गन्ना उद्योग मंत्री आदरणीय संजय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट कर रहे और गन्ना उद्योग विभाग के एसीएस सेंथिल कुमार जी, कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मंचासीन तमाम अधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित सभी गन्ना उद्योग से जुड़े हुए साथीगण और कई लोगों को मैं देख रहा हूं जो विशेष तौर पर कई वीसीज यहाँ उपलब्ध हैं, कई राज्यों के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं, कई गन्ना से जुड़े हुए जो शुगर मिल है उनके मालिक, उनके प्रतिनिधि, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और साथ साथ यहाँ किसान भी उपलब्ध हैं। मैं सबका बिहार की सरकार के द्वारा आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। यह ऐतिहासिक दिन है साथियों, इसमें कहीं दो मत नहीं। अभी माननीय मंत्री संजय जी ने, दिलीप जी ने और विजय जी ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, ये नींव है और इतिहास के पन्ने में हम स्वर्णिम काल इस बिहार ने दिया है और अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान इसी प्रदेश ने देने का काम किया। लेकिन आज बदले हुए भारत में हम गन्ना के क्षेत्र में पीछे छूट गए और जिस पर सभी लोगों ने चर्चा किया और आप अगले कई दिनों में आज और कल कई चीज़ों का आप लोग सेमिनार में आप लोग बैठक करेंगे और विशेष तौर पर जो हमें बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उत्पादन कैसे होगा, इसके चर्चा आप लोग करने वाले हैं। प्राकृतिक खेती की संभावना क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। गन्ना के साथ औषधि का कैसे उत्पादन हो सकता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, किसानों की चुनौती, किसानों के लिए क्या चुनौती होने वाला है। क्योंकि हम लोग बचपन से देखते रहे कि हम लोगों के गांव के बगल में, हम लोग के साइड में इस ईख को, गन्ना को केतारी कहते हैं और केतारी की पेराई होती थी और कई जगह पर हम लोग देखते थे कि गुड़ बनाने का काम किया जाता था।
चाहे बांका का इलाका हो, बांका में अमरपुर में तो देखता था, अभी कुछ दिनों पहले था, सड़क पर ही गन्ना का जो छुइया जो बचता है उसके बाद उसको रोड पर सुखाने का काम करते थे लोग। लेकिन जब धीरे धीरे बिहार में शुगर मिल बंद होना शुरू हुआ और लगातार बंद होते गए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संकल्प से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में लगातार शुगर मिल को चालू किया जा रहा है। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार जैसे राज्य में जहां लोग कहते थे उद्योग नहीं लग सकते हैं, शुगर मिल नहीं चल सकते हैं, आज के तारीख में 9 से 10 शुगर मिल हमारे यहाँ चालू है और आगे की कल्पना कर रहे हैं। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा, पहली कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने मंचों से कहा था कि हम अगले 5 वर्षों में बिहार में 25 शुगर मिल को चालू करने का काम करेंगे। यह ऐतिहासिक फैसला। और कैश क्रॉप्स, धान की खेती तो सब करता है, गेहूं की खेती सब करता है, लेकिन कैश क्रॉप्स को कैसे अपने जीवन में लाए। जिस भी राज्य को आप देखिएगा, दूसरे राज्यों में कैश क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, हरियाणा को देखिए, कैश क्रॉप्स जहां जहां वहां के किसान उपयोग करते हैं अपने जीवन में, उसके जीवन में खुशहाली आने का काम करते हैं। और एकदम अस्वस्थ रहिए, क्योंकि कई लोगों की चिंता है कि ये कैसे चालू होगा। एकदम जो नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर के फैक्ट्रीज हैं, जिसके द्वारा अभी डीपीआर बनाने का काम किया गया है, चल रहा है, और इसको डीपीआर बनाकर अगले 5 वर्षों में ये जो शुगर मिल की चर्चा हम लोगों ने किया है, इसको हर हालत में, क्योंकि 90% कोऑपरेटिव सेक्टर के भी सेक्रेटरी यहाँ बैठे, ये लोग इसको पूरा काम को देख रहे हैं कि इसको कोऑपरेटिव से जोड़कर और 90% वहां पर हम लोगों को लोन के माध्यम से इस फैक्ट्री को चालू कराने का काम करेंगे। 10% ही कोऑपरेटिव के लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो अगले 5 वर्षों में ये कमिटमेंट है, चाहे वो मोदी जी, नीतीश जी और अमित शाह जी का, कि बिहार में हर हालत में 25 शुगर मिल को हम चालू करने का काम करेंगे साथियों। इसके साथ साथ कई चिंता है लोगों की। शुगर इंडस्ट्री में के प्रमोशन के लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी 2026 भी हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसको शीघ्र लाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार उस पॉलिसी को लाकर भी बिहार में इंसेंटिव देकर बिहार में शुगर मिल को भी बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हम उद्योग के सभी सेक्टर में, आप सिर्फ आपको नहीं दे रहे, हम दूसरे भी, सेमीकंडक्टर में हम 80% इंसेंटिव दे रहे हैं, 50% भारत सरकार दे रही है और 30% हम दे रहे हैं। हम जीसीसी के मामले में, जो आईटी के सेक्टर में हमको सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगा बिहार के बच्चों को, उसमें भी इंसेंटिव देने का प्रावधान हम लोगों ने किया। इसलिए शुगर इंडस्ट्री प्रमोशन इंसेंटिव पॉलिसी भी 2026 में हम लाएंगे और उसको भी आपको समर्पित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा तो साफ मानना है कि सबसे अधिक कैसे इसको हम अपने किसानों के साथ जागरूक करें। जो खेती होती थी वो बंद हो गया है, जितने मात्रा में खेती होती थी उतने नहीं हो रहे। इसलिए जो आप लोग, जो रिसर्चर्स हमारे यहाँ बैठे, कई वीसीज बैठे हैं, कई इस गन्ना से जुड़े हुए विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, इनसे विशेष आग्रह है, ये जो चुनौतियों पर आप डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो पद्धति हमको पहले हम करते थे अपने जीवन में, वो पद्धति धीरे धीरे बदलकर दूसरे फसल में हम चले गए। हम कैसे उस फसल में लौटेंगे,
उनको क्या इंसेंटिव देना चाहिए, क्या किसानों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और जो इरिगेशन की चर्चा अभी कहा आदरणीय दिलीप जी ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और संजय जी ने, पूरी तरह इसको प्लान कर रहा है। अभी जो हमारे जितने भी शुगर मिल चल रहे हैं उसके लिए इरिगेशन के लोग उसके ऊपर काम शुरू कर दिए हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है। इसलिए इरिगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। कई जगह जल जमाव की स्थिति हो जाती है, उसको भी इरिगेशन डिपार्टमेंट देखने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामनाएं संजय जी आपके साथ, सेंथिल जी के साथ और पूरे इस डिपार्टमेंट के साथ और शुगर मिल से जुड़े हुए सभी साथी का और गन्ना उद्योग से जुड़े हुए किसानों के साथ भी, कि आप बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए बिहार आगे बढ़े और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्योंकि अब लक्ष्य ही हमारा है कि अगले 5 वर्षों में इस सरकार का यही लक्ष्य है कि जो मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं उनको एकदम चिन्हित करना है और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम करना है, उनको बाहर जाने की जरूरत। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि गन्ना उद्योग इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करे। यहाँ पर दिलीप जी हैं उद्योग को, क्योंकि उद्योग भी हमारा सबसे फोकस सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक संभावना है। इसलिए मेरी शुभकामना है कि इस पूरे सेमिनार का लाभ उठाइए और अगले 2 दिनों में जो इसका फलाफल आए उसको चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हम लोगों को भी उपलब्ध कराइए, जिससे कि हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं गन्ना विभाग को, ये जरूर आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको आगे भी सहयोग करते रहे। इसी के लिए हम लोगों ने पिछले बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक व्यवस्था हम लोगों ने किया था पूसा में, यहाँ वीसी साहब बैठे हैं। पिछले ही बजट में हम लोगों ने इसकी राशि भी आपको उपलब्ध करा दी। इसको हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो, जिससे कि हमको टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सके। और ठीक कहा विजय जी ने, एआई, आज के तारीख में एआई को अब ताकत बनाने का समय आ गया। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आए, हमारे उद्योग में आए और हमारे किसानों के जीवन में आए, हमको लगता है उन्नति की ओर जाएगा। इसलिए मैं फिर से आज गन्ना विभाग को फिर से बधाई देते हुए इस सेमिनार के लिए, आप इसी तरह बिहार के उद्योग को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कि जो हमारे किसान या मजदूर रोजगार के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं उन्हें चिन्हित कर अगले 5 वर्षों में उन्हें बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। ये प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। कोटि कोटि आभार हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी का, इस अवसर पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान किया। अलग उद्घाटन सत्र का विधिवत रूप से धन्यवाद करने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ श्री अनिल कुमार झा जी, जो गन्ना आयुक्त हैं, सर से। एक विकास दीप को प्रज्वलित कर इस राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार का शुभारंभ करने के लिए मैं बिहार के लोकप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर एवं श्री विजय सिन्हा सर का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में यह सेमिनार आयोजित हो रहा है और गन्ना विकास के लिए एक इकोसिस्टम बन रहा है। मैं इस सेमिनार में उपस्थित माननीय उद्योग मंत्री जी और माननीय गन्ना उद्योग मंत्री जी का प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में यह आयोजन किया जा रहा है। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर के मार्गदर्शन में ही ये सभी प्रक्रम पिछले कुछ समय से चल रहा है, जिसकी एक परिणति यह एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है। मैं गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव
के सेंथिल कुमार सर का और सचिव सहकारिता विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह सर का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इस ईख महायज्ञ के सूत्रधार गन्ना उद्योग विभाग के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी वैज्ञानिक गण, भारत सरकार के ईख कृषि आयुक्त डॉक्टर पीके सिंह जी, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ गन्ना अनुसंधान संस्थान है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, उसके निदेशक डॉक्टर गोविंद राज जी और उनके वैज्ञानिक गण, इस देश का जो सर्वश्रेष्ठ गन्ना अनुसंधान संस्थानों में से एक बसंत दादा पाटिल इंस्टीट्यूट पुणे के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरु पाटिल जी और उनके साथ उनके वैज्ञानिकों का दल, IISR लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश सिंह और उनके वैज्ञानिक गण, आप सभी इस ईख महायज्ञ के गन्ना उद्योग विभाग के साथ सूत्रधार हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं इस सहभागिता के लिए। इस सेमिनार में सहकारी चीनी मिल, 200 से अधिक सहकारी चीनी मिल पूरे देश में है, उसके जो प्रबंध निदेशक हैं प्रकाश जी, वह भी यहाँ हैं, और संयोग से जो प्राइवेट शुगर मिल्स के जो संघ हैं उसके भी प्रबंध निदेशक दीपक बलानी जी यहाँ हैं, और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बिहार चीनी मिल के मालिकगण हैं, शीर्ष पदाधिकारी गण हैं, वैज्ञानिक गण हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के किसान जिन्होंने अपने धरोहर को बना के रखा है, बेतिया और गोपालगंज के किसान, वह भी यहाँ हैं, और वो किसान भी हैं जो उनकी तरफ देख रहे हैं, हजार हसरतों के साथ देख रहे हैं कि गन्ना उद्योग तो गैर चीनी मिल क्षेत्र के बिहार के सभी क्षेत्रों से, सभी जिलों से किसान यहाँ हैं। हम आपका प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप इस आयोजन में हमारे साथ लगातार काम करते रहेंगे। आपका धन्यवाद और आपके प्रति आभार। मैं प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण को भी आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति, और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनिल कुमार झा सर का, गन्ना आयुक्त बिहार। और इसी के साथ हमारा उद्घाटन